हेलो स्टूडेंट्स, वर्कशीट 40 क्लास है 10th गणित। ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न। ये 5 तारीख को जारी की गई वर्कशीट है। इसका और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें पिछले उससे है, मैदान से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, कोण भी दोगुना हो जाएगा। पेड़ की छाया पेड़ की लंबाई की वर्गमूल 3 गुना है। ये पेड़ है x, तो छाया हो गई वर्गमूल 3x। थीटा बताइए। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर है x बटे वर्गमूल 3x। 1/वर्गमूल 3 टेबल में होता है 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर 30 डिग्री ये वाला आंसर बन गया। तीसरा प्रश्न इसमें दे रखा है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 होने पर, ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 45 डिग्री होने पर h बराबर वर्गमूल 2b, यानी बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। हमें ये बताना है कि परपेंडिकुलर कितने गुना होगा। यानी आप देखेंगे ये 45 है, ये 90 है, तो तीसरा कोण भी 45 हो जाएगा। जब दो कोण बराबर हो गए तो दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। यानी जब बेस ये b वर्गमूल 2 है तो ये परपेंडिकुलर भी वर्गमूल 2 हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हल किया गया है। इन प्रश्नों को समझ लें और प्रैक्टिस कर लें। यही इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपरों में आने हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल नहीं है। 7 मीटर ऊंचे भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से, ये टावर है, इसके शिखर का कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, जो कि यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये चित्र बनेगा। ये 7 मीटर है, इधर भी 7 मीटर हो जाएगा। हमें ईडी और निकालना, ये ईडी मिल जाए तो ये दोनों जोड़ करके टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे। इस वाले त्रिभुज में हम निकालना चाहते हैं ये BC बटे AB। कॉट 45 हो गया, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। AB 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो BC हमारा 7 आ गया। ये 7 निकल के आ गया, तो यहाँ पर AD भी हमारे पास 7 हो गया। अब इस त्रिभुज ADE में ये ED हम निकालना चाहते हैं। ED बटे AD tan थीटा होगा, यानी tan 60 डिग्री हो गया। AD इसके बराबर 7 अभी निकाला है यहाँ से, तो 7 को वर्गमूल 3 से गुणा किया, 7 वर्गमूल 3, दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 7 वर्गमूल 3, ये आंसर हो गया। 7 कॉमन ले लिया, 1 + वर्गमूल 3, ये इसका मीटर में आंसर आ गया। अब इसमें साइड में दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक पेड़ है ये लंबा, यहाँ से टूटा और टूट करके जमीन पर मिल गया और मिल करके 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो पेड़ की कुल ऊंचाई आप देखेंगे AB और AC को जोड़ने पर मिलेगी। यहाँ पर ये 8 मीटर, ये पाद से इसकी दूरी 8 मीटर दी हुई है। हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे लंब बटे आधार AB बटे BC। लंब बटे आधार हो गया, tan 30 हो गया। AB बटे 8, tan 30 1 बटे वर्गमूल 3 होता है, तो AB आ गया 8 बटे वर्गमूल 3। अब ये निकालेंगे हम, तो आधार बटे कर्ण ले लेते हैं, cos 30, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया 8 बटे AC बराबर cos 30 होता है वर्गमूल 3 बटे 2। तिरछा गुणा करिए तो AC आ गया वर्गमूल 3, AC बराबर 16, तो AC बराबर 16 बटे वर्गमूल 3। दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी वर्गमूल 3, एलसीएम सेम है, 24 बटे वर्गमूल 3 हो गया। वर्गमूल 3 का परमेयीकरण करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर तो वर्गमूल 3 आ गया, ये नीचे 3 बन गया, 3 से 24 8 बार 8 वर्गमूल 3 मीटर, ये इसका आंसर बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 है। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये मीनार है, इसके पाद से
ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार ऊंची है, भवन छोटा है। मीनार ऊंचा होने की वजह से कोण ज़्यादा बन रहा है, भवन छोटा होने की वजह से कोण कम बन रहा है। शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो यदि मीनार की ऊंचाई ये 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो इसका तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले हम ये आधार निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज में BCD में आधार हमने निकाला BC/CD बराबर कॉट 60 हो गया। BC/CD 50 है, कॉट 60 होता है 1/वर्गमूल 3, तो BC हो गया 50/वर्गमूल 3। अब इधर वाले त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज ABC में AB/BC tan 30 हो गया। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। AB बराबर BC tan 30 1/√3 हो गया। BC की वैल्यू यहाँ से 50/वर्गमूल 3 रख दी। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 3 हो गया, तो AB यानी भवन की ऊंचाई आ गई 50/3। चौथा प्रश्न है इसमें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ S और T करके आ रहा है, कभी A भी करके आ जाता है। ये प्रूव करने के लिए मीनार के पाद से, ये मीनार है, इसके पाद से S और T, ये S दूरी पर और ये T दूरी पर दो बिंदु हैं और ये दोनों बिंदुओं पर उन्नयन कोण पूरा कोण बनते हैं। हमें सिद्ध करना है कि इस मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ST है। तो इस वाले त्रिभुज में लेंगे, ये H मान लिया हमने। इस वाले त्रिभुज में AC/BC लंब बटे आधार tan थीटा हो गया। H/S बराबर tan थीटा, नंबर 1 डाल दिया। अब इस वाले पूरे त्रिभुज में ACP में tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब H/T, ये पूरी डिस्टेंस T है। और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर H/T, ये नंबर 2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan थीटा कॉट थीटा H/S H/T, कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, ये कैंसिल हो गया, 1 बन गया। H²/ST बराबर 1, तो H² बराबर ST, तिरछा गुणा करेंगे, H बराबर वर्गमूल ST। ये इसमें प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, काम आएगा आपके। अब ये प्रश्न देखें, एक 100 मीटर चौड़ी नदी है। ये नदी 100 मीटर चौड़ी है। इसके बीच में एक ही लाइन में दो बिंदु हैं, P और Q हैं दोनों नदी के किनारों पर। यहाँ से ये किसी पेड़ को देख रहे हैं। पेड़ की ऊंचाई पर यहाँ से 30 का उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ से 45 का कोण बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको x मान लिया, तो पूरा 100 है, 100 में से x माइनस 100 माइनस x यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में अलग अलग ले लो। इस वाले त्रिभुज में AB/BQ, AB/BQ यानी AB/x बराबर tan 45, tan 45 1 है, तो AB बराबर x, नंबर 1 बना लिया। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। AB/PB यानी 100 माइनस x बराबर tan 30, tan 30 1/वर्गमूल 3 होता है, इसको इधर ले गए तो 100 माइनस x 1/वर्गमूल 3, और x AB के बराबर है, इसकी जगह AB लिख दिया। वर्गमूल 3 को इधर ले जाओ, वर्गमूल 3 AB बराबर 100 माइनस AB, AB को इधर लेके आए, प्लस का हो गया, AB दोनों में से कॉमन, वर्गमूल 3 प्लस 1 100, ये बटे में जाएगा, यहाँ बटे में आ गया। इसको परमीकरण किया माइनस का चिन्ह लगा करके, A² माइनस B² 3 माइनस 1 हो गया, यानी 2 से 100 को काटेंगे तो 50, वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, ये इसकी ऊंचाई आ गई पेड़ की। अब एक और प्रश्न दिया है, इस टाइप का प्रश्न पहले भी आ लिया है, फिर से रिपीट है। 5 मीटर ऊंची मीनार पर, 5 मीटर ऊंची मीनार पर एक ध्वजदंड लगा हुआ है। ये ध्वजदंड है भूमि के एक बिंदु से, इस ध्वजदंड के सिरे का उन्नयन कोण 60 है और पाद का उन्नयन कोण 45 है। ये बताइए ध्वजदंड कितनी ऊंचाई का है।
तो पहले इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं ए बी सी में ए बी बटे बी सी यानी कॉट 45 हो गया, ए बी बटे 5 बराबर 1, ए बी बराबर 5 आ गया निकल करके। अब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं ए बी डी में बी डी बटे ए बी बराबर tan 60 पूरा लंब, ये आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, tan 60 वर्गमूल 3 हो गया। ए बी की जगह यहाँ से 5 रख दिया तो बी डी बराबर 5 वर्गमूल 3, पूरा 5 वर्गमूल 3 है, इसमें से 5 घटाओ, ये 5 घटा दिया हमने तो हमारे पास ये सी डी निकल करके आ गया, यानी ध्वजदंड की ऊंचाई 5 कॉमन ले लिया तो वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, बहुत ही काम आने वाले और बहुत ही इम्पोर्टेंट छटे हुए सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए।